नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने घड़ियाल में उत्पादित पहाड़ी उत्पादों के प्लांटेशन एवं पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समूह द्वारा उगाए गए उत्पादों का भी निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि पहाड़ के विकास के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। उन्होंने कोविड-19 के इस दौर में जनपद पौड़ी के बेहतरीन काम की भी प्रशंसा की। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान आज भी है, मिस्र आज भी है, तो मिटा क्या? तो मिट वहां की संस्कृति गई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो हमारी हस्ती क्या है? तो हमारी हस्ती हमारी संस्कृति, वो कभी मिटी नहीं। इसलिए उसको सनातन संस्कृति कहा गया, वैदिक संस्कृति कहा गया, जो अनादिकाल से चली आ रही है। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थ्यूड़ के पापरा खेल मैदान में सामाजिक दूरी के साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जौनपुर सुरेंद्र रावत की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोजगार को लेकर अपने अपने विचार रखे और प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। तो कांग्रेस इससे पहले भी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरती रही है, चाहे किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, कई अलग अलग मुद्दों को उठा के वक्त वक्त पे सरकार को घेरती रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर रोजगार को मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा, 3.5 साल के कार्यकाल में त्रिवेंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई काम नहीं किया। आज हमारे प्रदर्शन में प्रीतम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजगार दो, वरना इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पे प्रदर्शन करते हुए नजर आए, नारेबाजी की सरकार के खिलाफ, कहीं पे ताली बजाकर, कहीं पे थाली बजाकर अपना विरोध जाहिर किया और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा गया कि 3.5 साल का कार्यकाल प्रदेश में सरकार का पूरा हो चुका है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। जो सपने दिखाए गए थे वो अधूरे हैं। लालकुआ के हल्दूचोड़ में हुई ट्रक ड्राइवर से लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया और वारदात में शामिल आरोपी प्रकाश भट्ट को लूटे गए मोबाइल और 1500 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। तो यह शख्स जो पुलिस की हिरासत में है, इसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस चूंकि पिछले कई दिनों में लगातार एक्टिव है, सक्रिय है, और इस लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस शख्स को, इस लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। तो ट्रक ड्राइवर से लूट की घटना का खुलासा हुआ है और आरोपी जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के बंगाली कल्याण समिति के अध्यक्ष का चुनाव को लेकर विभिन्न समस्या को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ बंगाली समाज के लोग, सभी ग्राम प्रधान, सभी बीडीसी एवं वार्ड सभासद इकट्ठा हुए और अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें मुख्य रूप में बंगाली कल्याण समिति के अध्यक्ष के चुनाव पिछले 9 वर्षों में नहीं हो पाए, उसके चुनाव का मंथन किया गया और बंगाली समुदाय के विभिन्न मूल की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई, मंथन किया गया।
चुनाव से पहले एक बार हम लोग मुख्यमंत्री जी के घर पे बैठ के बातचीत हुआ और वहाँ हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन को उन्होंने जो है आगे बढ़ाया। सचिव को कहा भी था कि इस बारे में कार्रवाई करे लेकिन बहुत दिन बाद हमें पता चला कि इसमें जो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ कमी रह गया होगा। फिर हमारे जो बंगाली क्षेत्र है इस ज़िले में हर जगह भी आवाज़ उठ रहा है कि ये बंगाली पूर्व पाकिस्तान शब्द लिख के क्यों आ रहा है। तो हम लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं। और मेरे को जो है बंगाली छात्र युवा संगठन उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री को देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए कार्रवाई अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। हमने फिर माननीय मुख्यमंत्री को फ़ोन किया, उन्होंने मेरे से बात किया और बात करने के बाद हमें एक ज्ञापन लिख के उनको दिया है। देने के बाद उन्होंने अपना सचिव जो ईवा शाह जी उनको बुला के कहा कि जो कार्रवाई के लिए पहले हमने दिया था उसमें क्या कमी रह गया। तो उसमें हमें पता चला थोड़ा सा उसमें कमी रह गया है। इसके लिए उन्होंने अपना फाइल मंगा लिया और मुझे लगता है कुछ दिन के अंदर ये हो जाएगा। और मुख्यमंत्री ने आदेश भी कर दिया उनको कि पूरा कंप्लीट करके मेरे पास लाया जाए। मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं वहाँ की जनता को जो मांग है इसको पूरा करना चाहता हूँ। डोईवाला में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। मोहित उनियाल ने कहा, सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते आज प्रवासी लोगों को जहां रोजगार नहीं मिल रहा, वहीं राज्य के युवा भी बेरोजगार होकर घूम रहे। और इसी बात को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर, रोजगार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता यहां सरकार को घेरते हुए नजर आए और सरकार विरोधी नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े सपने दिखाए गए, अच्छे दिनों के सपने दिखाए गए, लेकिन पहले से बुरे दिनों में ले गए। बिल्कुल, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही युवाओं से रोजगार का वादा करके सत्ता पे आए हैं। तो आज उन्हीं सरकारों को मायना दिखाने का काम कर रहे हैं कि शायद इससे उनकी नींद से जागे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नींद से जागे और वो युवाओं को रोजगार देने का काम करें। और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को ये भी कहना चाहूँगा कि ये सब झूठी बातें ना करें, क्योंकि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी दुनिया है मेरे हुजूर, बहुत जुल्म है बेखबरी। तो प्रदेश के हालात का संज्ञान लें। प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर आंदोलन चल रहा है। आज प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में, हर ब्लॉक में एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो आज भी भानेवाला में हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारी मांग है कि जो प्रदेश की स्थिति है, आज बहुत ही बुरी स्थिति है। प्रदेश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जो बाहर से युवा, जो बाहर होटल इंडस्ट्री में थे, वो प्रदेश में आके बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। सरकार सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करने में लगी है। कोविड की जो स्थिति है उनसे संभाली नहीं जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर्स का बुरा हाल है, लोगों को सांप काट लेता है, इतना बुरा हाल है। तो देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मसूरी के शहीद स्थल पर देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन रोजगार तो नहीं दे सकी, पर लोगों को बेरोजगार जरूर कर दिया, उनका रोजगार छीन जरूर लिया। तो कांग्रेस अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है और ये कह रही है कि जो अच्छे दिनों के सपने दिखाए गए थे वो तो नहीं आए और जो रोजगार देने का वायदा किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि जिन युवाओं के पास रोजगार था वो रोजगार भी छीन लिया गया। तो पिछले कई दिनों से बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सरकार को घेर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में 2 घंटे का धरना भी दिया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मगर आज करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए, उनका रोजगार छीन लिया गया है। तो रोजगार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में सरकार को घेर रही है। बेरोजगारी के खिलाफ रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। विधायक ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है और यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो भी उनके संपर्क में आया है वो खुद की जांच कराएं और वो भी आइसोलेट हो जाएं। तो उत्तराखंड में भी कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। अब बीजेपी विधायक उमेश शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार कोशिश की जा रही है,
लोगों को जागरूक करने की अपील की जा रही है, लेकिन मामले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, तेजी से बढ़ रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस संगठन के आह्वान पर उत्तरकाशी के यमुना घाटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां यमुना घाटी के बड़कोट और नौगांव में बीजेपी सरकार के खिलाफ रोजगार को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार देने को कहा और नारे लगाए कि रोजगार दो, बेरोजगारी खत्म करो। यह भी कहा कि सरकार ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन हुआ उसके उलट है। इस सरकार ने करोड़ों युवाओं का रोजगार छीन लिया, ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया है। वहीं सितारगंज में भी प्रदेश कांग्रेस संगठन के आह्वान पर सितारगंज ब्लॉक और नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि मंडी में बीजेपी सरकार के खिलाफ रोजगार को लेकर धरना दिया। कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार दो के नारे भी लगाए। सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार बेरोजगारी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, भाजपा सरकार रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, तो रोजगार दो अभियान के तहत विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है, कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुणे कांग्रेस हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने पर सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुश होकर नगर के मुख्य चौक पर आतिशबाजी कर हरीश रावत के समर्थन में नारेबाजी की। तो कहीं पे आतिशबाजी की गई, कहीं मिठाइयां बांटी गई। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए, हरीश रावत के समर्थन में नारेबाजी करते हुए। तो एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सरकड़ा चौकी पुलिस ने तलाशी के दौरान एक व्यक्ति को 1 किलो अफीम और प्लेटिना मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है कि ये कोकीन कहां से लाया था, कहां ले जा रहा था, कब से इस तरीके का ये काम कर रहा है, कौन सा इसका गिरोह है, ताकि दूसरे लोगों को भी पकड़ा जा सके, कौन इसका सरगना है ताकि उसे भी शिकंजे में लिया जा सके। तो 1 किलो अफीम के साथ यह तस्कर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है ताकि इसके गिरोह के दूसरे लोगों को भी पकड़ा जा सके, जो सरगना है उसे भी शिकंजे में लिया जा सके। पिछले कई दिनों में कई ऐसे तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है वो सक्रिय है नशे के खिलाफ अभियान को लेकर, तस्करों के खिलाफ, और ऐसी धरपकड़ पिछले कई दिनों में कई बार हो चुकी है। चमोली के सिमली पिंडरी नदी पर पुल का निर्माण कार्य अधर में लटका रहने के चलते लोगों में काफी गुस्सा है। इसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध भी जाहिर किया। यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द मोटर पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो यूकेडी मजबूर होगी उग्र आंदोलन करने को। तो यूकेडी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का है, जिससे सारे उत्तराखंड में जो बच्चे बाहर से आए हुए हैं सब बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। दूसरा मुद्दा, जितने भी नए रोड बन रही है थराली ब्लॉक में, थराली देवाल से थराली वाली मोटर रोड मार्ग का इतना बुरा हाल है जिसका कोई हद नहीं है। और एक घाट क्षेत्र में है एक मामला पानी का, पेरी का, 60 परिवार रहते हैं, इस बरसात में भी उनको पानी मुहैया नहीं है।
और PMGSY द्वारा वो पूरी पाइपलाइन तोड़ दी गई है और जिसका वीडियोग्राफ और मेजरनामा मेरे पास सबूत के तौर पर मौजूद है। मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूं, इन रोडों को ठीक किया जाए, गड्ढे भरे जाएं, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और पानी की समस्या का हल किया जाए। आंदोलन तब होता है जब आम जनता परेशान होती है और इस वक्त सिमली पुल एक सबसे बड़ा मुद्दा है डिम्बर गांव के लिए। डिम्बर गांव की पिछले 30 से 40 वर्षों से ना रोड बन पाई है और पिछले कई बार ये जो सिमली पुल है इसमें कितने ही ठेकेदार आए, लेकिन पुल आज भी वैसा का वैसा ही है। ये लोगों को जोड़ने का एक इकलौता मोटर पुल है, नहीं तो अभी तक झूले से जाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने आमसौड़ में जो हमारा जो पुल शहरागाड़ का पुल है उस पर हमने बात उठाई थी, क्योंकि वो भी 10 सालों से, ये दोनों पुल एक ही समय में शुरू हुए थे और 10 सालों से इस पर काम नहीं हुआ और यहाँ तक कि उसमें दरार पड़ गई थी। जब हमने इस बात को उठाया, अधिशासी अभियंता से बात की, तो अब उसमें काम शुरू हो गया है। तो प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर ब्लॉक स्तर पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब 2017 के चुनाव में बीजेपी जनता के बीच गई थी तब युवाओं से रोजगार देने का वायदा किया गया, लेकिन आज लगभग 4 साल का समय होने जा रहा है, सरकार ने एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। प्रीतम सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युवाओं को जल्द रोजगार नहीं दिया गया तो कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। तो आज अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में कांग्रेस ने सरकार को घेरा रोजगार के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, और ये कहा कि सपने बड़े बड़े दिखाए थे, रोजगार देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार छीन लिया गया। कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर बेरोजगारी को लेकर के धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नौजवान साथियों से वादा किया था, नौजवान साथी डबल इंजन की सरकार गठन में अपना सहयोग देंगे तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे। लगभग 4.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, लेकिन जो वादा किया था उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। नौजवान साथी रोजगार के लिए सड़कों पर चलकर के संघर्ष करने का काम कर रहा है और नौजवान साथियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया और अगर सरकार नहीं चेती तो निश्चित रूप से हम इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पौड़ी दौरे पे रहे। वहीं सीएम के दौरे से पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी की और रातों रात गढ़वाड़ मंडल मुख्यालय पौड़ी की सड़कों में वर्षों से बने गड्ढों को भरने का काम किया, जिससे सीएम की निगाहों से सड़कों की खस्ताहाल को ओझल किया जा सके। यानी हमेशा यहाँ पे हालात जो हैं वो इस तरीके के होते हैं कि लोगों को कई तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने यहाँ पहुंचना था तो प्रशासन हरकत में आया, रातों रात गड्ढों को भर दिया गया ताकि मुख्यमंत्री को यह लगे कि यहां की सड़कें 12 महीने 7 दिन इसी तरीके से चमचमाती हैं। उधर डोईवाला में बढ़ती महंगाई को लेकर तहसील प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके चलते डोईवाला एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार रेखा आर्या ने सब्जी मंडी का निरीक्षण किया और सब्जियों और फलों के बढ़ते दाम पर लगाम कसने के निर्देश दिए। चूंकि कई दिनों से यहां से शिकायतें आ रही थी कि विक्रेता मनमर्जी दाम पे यहां पे सब्जियों को, फलों को बेच रहे हैं, कोई रेट लिस्ट भी नहीं थी। लिहाजा उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा दुकानदारों से कि एक रेट लिस्ट लगाइए, क्योंकि अलग अलग दाम जो हैं, अलग अलग दाम पे फलों को, सब्जियों को यहां पे बेचा जा रहा था। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि जो बाज़ारों में क्या है सब्जियां और जो फलों के रेट हैं ये मनमानी दरों पर बेचे जा रहे हैं। इसको लेके हमारी जो टीम है तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी जो नगर पालिका और सप्लाई के, उनकी तरफ से एक निरीक्षण किया गया टीम बना के,
तो कई जगह पाया गया कि उनके द्वारा रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है, मनमानी दरों से बेचा जा रहा है, उनको चेतावनी दी गई, प्लस उनका चालान की कार्रवाई भी की गई है। और दूसरा हो गया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा कई दुकानदारों द्वारा, हमारे सब्जी के हों चाहे हमारे राशन वाले हैं, उसको लेकर भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और सभी व्यापारियों को और सभी हमारे ऐसे जो दुकानदार हैं उनको चेतावनी दी गई कि भविष्य में सोशल डिस्टेंसिंग का भलीभांति स्वयं भी पालन करेंगे और जो भी उनके कस्टमर आते हैं उनको भी इस बारे में भलीभांति अवगत कराएंगे। और साथ ही जो सर्किल बनाने का था, कम से कम 1.5-2 मीटर पे जो सर्किल बनाना था, उसको बनाने के भी निर्देश सभी को दिए गए ताकि जो कोविड के से नियंत्रण की जो लड़ाई है उसमें हम पार पा सकें। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय आह्वान पर एबीवीपी का ऑनलाइन सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो गया और इस अभियान में 20 सितंबर तक ये चलाया जाएगा, जिसके तहत मसूरी में एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विक्रम ने मसूरी के एबीवीपी के रीति नीति के साथ ऑनलाइन सदस्यता के बारे में जानकारी दी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य नेहा कुशवाहा ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेश अनुसार ई लोक अदालत का आज उत्तराखंड में आयोजन किया जा रहा है। ई लोक अदालत ऑनलाइन लोक अदालत है और इस तरह से इस ई लोक अदालत उत्तराखंड में पहली बार ये हो रहा है और इसके माध्यम से सभी मसलों और वकील ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे हैं। कोशिश यह है कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। लालकुआ के निकटवर्ती क्षेत्र बच्ची धर्मा में बीती रात हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों की धान की खेतों में उत्पाद मचाया, धान की फसल चौपट कर दी। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने फोन कर बुलाए गए वन विभाग के 3 अधिकारियों को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक हाथी से उनकी फसल व उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के जरिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पंजाब का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। इसे लेकर हरीश रावत ने कांग्रेस आला कमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस तरह मुझ पर भरोसा करते हुए अन्नदाता प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, एक पवित्र धरती की सेवा, अन्नदाता धरती की सेवा करने का मुझे अवसर दिया गया। देश की आज़ादी की लड़ाई की वो है और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब कांग्रेस के एक प्रकार से मायका है, कांग्रेस का पावर हाउस है पंजाब। वहाँ के कांग्रेस जनों के साथ मिल कर के काम करना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रही। उत्तराखंड पंजाब में लगभग समय एक साथ ही चुनाव, इस तरह से दोनों जगह हम समन्वय कर लेंगे, आप चिंता न करिए। हम पंजाब से ताकत लेंगे और यहाँ उस ताकत का उपयोग करेंगे और यहाँ से प्रेरणा लेंगे और पंजाब में उसको शक्ति के रूप में खर्च करेंगे। देखिए, एक पवित्र धरती की सेवा, अन्नदाता धरती की सेवा करने का मुझे अवसर। लालकुआ में बागजाला सड़क पर गड्ढों से लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की हालत खस्ता है, जिससे लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क का 5 साल पहले निर्माण कार्य कांग्रेस कार्यकाल में शुरू हुआ था, लेकिन सरकार बदलने के बाद से ही सड़क जर्जर बनी हुई है। यहां के हालात जस के तस बने हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।